₹2500 प्रति माह जो देने की घोषणा की गई है, उसके बाद इनके पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा। तो महिलाओं के आंखों में जो आंसू उन्होंने देखा, महिलाओं के प्रति उनका जो समर्थन और विश्वास है, दिल्ली के चुनाव परिणाम में ही आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी को कितनी प्रतिशत महिलाओं का समर्थन मिला और उसके राइवल पार्टी केजरीवाल को कितने प्रतिशत महिलाओं का समर्थन मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी इनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली का सीएम कौन, शपथ भी ले लिया उन्होंने। आखिरकार रेखा गुप्ता को क्यों दिल्ली का सीएम चुना गया, महिला को ही क्यों चुना गया? एजाज जी, दिल्ली का सीएम भी चुन लिया गया, शपथ भी ले ली, आखिर रेखा गुप्ता को क्यों? भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन की राजनीति करती। भारतीय जनता पार्टी अपनी भद पीटने से बचने के लिए इस तरह का शॉर्टकट रास्ता अपनाया है, क्योंकि महिला खिलाड़ियों का जिस तरह से अपमान किया गया, महिला खिलाड़ियों को अपमानित करने वाले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में सम्मानित होते रहे और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उसका परिणाम देखने को मिला, महिलाओं ने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को संदेश दिया कि महिलाओं का अपमान करने वाले, महिलाओं को अपमानित करने वाले को अगर भारतीय जनता पार्टी संरक्षित करती रहेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। तो उससे अपने आप को बचाने के लिए, अपनी भद को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नया प्रयोग किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी प्रयोग कर ले, चाहे जितनी भी कसरत कर ले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, अब महिलाओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं मिलने वाला है। दिल्ली के चुनाव परिणाम में ही आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी को कितनी प्रतिशत महिलाओं का समर्थन मिला और उसके राइवल पार्टी केजरीवाल को कितने प्रतिशत महिलाओं का समर्थन मिला। 70% के लगभग केजरीवाल को समर्थन महिलाओं का मिला। भारतीय जनता पार्टी इसी डर से कहीं ना कहीं ये नया प्रयोग किया है, लेकिन ये प्रयोग ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। ये अपनी भद को बचाने के लिए महिला को वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, महिला को मुख्यमंत्री चुने, तो इसमें प्रयोग क्या कहाँ से हो गया? भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखती नहीं है। सम्मान का भाव नहीं रखती तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री का ये प्रयोग है, ये कहीं ना कहीं परसेप्शन है। परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी खड़ा करके अपने आप को राजनीतिक रूप से बचाने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से महिला खिलाड़ियों को अपमान करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति महिलाओं का जो गुस्सा, महिलाओं का जो आक्रोश सड़कों पर दिखा और जिस तरह से महिलाओं ने लोकसभा चुनाव या दिल्ली के चुनाव में भी वोट के रूप में बताने का काम किया, उससे भारतीय जनता पार्टी डर गई है। वही प्रयोग का शब्द अगर हम इस्तेमाल करें कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष आपके 2500 की योजना का बात कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, क्या वही परफेक्शन वही तैयार कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष? देखिए, तेजस्वी जी जो बात कहते हैं वो करने का, वो कभी भी किसी चीज में प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट साधने की कोशिश में लगे हैं ना। इस बार विधानसभा में महिलाओं का वोट हमारी हो रहा है। देखिए, हम वोट को साधन के रूप में नहीं इस्तेमाल करते हैं और हमारा जो सोच है, हमारा जो समर्थन है, हमारा जो विश्वास है महिलाओं के प्रति, वो महिलाओं के आंखों में जो आंसू उन्होंने देखा, महिलाओं के प्रति उनका जो समर्थन और विश्वास है, वो इस कारण है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए। इसी के लिए उन्होंने माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये चुनाव के बाद महागठबंधन सरकार बनने पर हर माह देने की घोषणा की। उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है एजाज जी, 2500 रुपये माई बहन मान योजना जो है, सत्ता पक्ष में बैठे लोग कहते हैं माई बहन मतलब कि अपनी बहन को देंगे 2500 रुपया, अपनी माँ को देंगे 2500 रुपया, जनता को थोड़ी देंगे। और दूसरी बात आपने कहा अभी कि आंसुओं को देखने का काम करते हैं, उनके आंसू को नहीं देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष, तो वो आंसू अपने घर में भी देख सकते हैं ना कि किस तरीके से उनके घर में भी आंसू बह रहे हैं, मांगे नहीं पूरी हो रही है, ये सारे सवाल खड़ा हो जाते हैं। देखिए, इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के लोग बातें कहते हैं, उसमें कहीं सच्चाई नहीं है। सच तो ये है कि 2500 रुपया प्रति माह जो देने की घोषणा की गई है, उसके बाद इनके पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा है और जवाब नहीं बनने के कारण ये लोग अपने ही सवालों में उलझते चले जा रहे हैं। इन लोगों को बताना चाहिए कि आखिर महिलाओं के प्रति इतना
कुंठा और इतनी जल्दी हड़बड़ी में क्यों इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं? अगर तेजस्वी जी ने जो बातें कही है, ये आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में भी जब तेजस्वी जी ने कहा था कि नौकरी और रोजगार देंगे, तो नीतीश जी ने क्या कहा था कि बप्पा के यहाँ से पैसा लाएगा, जेलवा से लाएगा। उसी तेजस्वी जी ने जब 2022 में सत्ता में आए तो 5.5 लाख के करीब नौकरियां दिए और 3.5 लाख के करीब रिक्तियां छोड़ करके आए, यानी 9 लाख के करीब, जो अगर महागठबंधन की सरकार अभी होती तो सब पूरा हो गया होता। तो तेजस्वी जी उम्र में कच्चे हैं लेकिन वचन के पक्के हैं। इसलिए तेजस्वी जी के प्रति जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, एनडीए के लोग खड़ा करना चाहते हैं, अब बिहार की जनता उनका सुनना नहीं चाहती है, क्योंकि बिहार की जनता को ये बात समझ में आ गया है कि 17 महीने के काम में तेजस्वी जी ने जो जनता और जनता के हितों के लिए काम किए, जो नौकरी और रोजगार के लिए काम किए, वो आने वाले अगर 5 साल का समय मिलेगा तो बिहार और बिहार की राजनीति और बिहार के विकास का कायाकल्प हो जाए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उम्र में कच्चे हैं, उम्र में छोटे हैं, लेकिन जुबान के पक्के हैं। वहीं देख लिया जाए तो दिल्ली में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री का कुर्सी भी दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता को चुना गया। इस पर आरजेडी का तीखा हमला। बीजेपी प्रयोग कर रही है महिलाओं को और मान सम्मान बिल्कुल नहीं देते हैं महिलाओं को। खैर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो को लेकर हमारी कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।